स्वैग की कहानी। ईशान किसी लड़की को ऑफिस में अकेले बैठे हुए खाते हुए देखता है और उसके पास जाता है। कहते हैं अकेले खाना खाने से खाने का स्वाद बिगड़ जाता है। अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो मैं आपको कंपनी दे दूं। जी आप। हेलो, मेरा नाम ईशान है। मैं यहाँ का नया मैनेजर हूँ। क्या मैं आपके साथ यहाँ बैठ सकता हूँ? जी जी जरूर। बस उसी दिन से ईशान ने मेरी लाइफ के अकेलेपन को दूर कर दिया और आज हम दोनों आप सबके सामने हैं। वाह भाभी, आप दोनों की लव स्टोरी कितनी रोमांटिक है। सुन के ऐसा लगता है किसी फिल्म की कहानी है। सच में, आप दोनों का ऑफिस में मिलना, भाई का आपके पास आना, आपका दोस्त बनना और आज हम आपके शादी की बात कर रहे हैं, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा। अरे तुम दोनों चुप करो, नजर ना लग जाए मैं कहीं मेरे बेटे और मेरे होने वाली बहू को। हाय कितनी प्यारी जोड़ी है इन दोनों की। अरे हाँ भाई, चलो अब शादी की बात भी कर लेते हैं। गीता बेटा, अभी तक तुम्हारे मम्मी पापा आए नहीं? जी मैं अभी उनको फोन लगाती हूँ। हाँ लगाओ बेटा। गीता की शादी की बात करने वे अपने माता पिता के साथ आने वाली थी, लेकिन उसके माता पिता ने कहा कि वह खुद पहुंच जाएंगे। लेकिन 1 घंटे के बाद भी वह ईशान के घर नहीं पहुंचे थे। हेलो मॉम, कहाँ हो आप? यहाँ सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं कब से। अरे तुम्हारे पापा और मुझे बहुत जरूरी पार्टी में जाना बेटा। हम आज तो नहीं आ पाएंगे और आज रात की फ्लाइट से हम ना लंदन जा रहे हैं। लेकिन मॉम मेरी शादी की। अरे गीता कम ऑन बेटा, अब तुम बच्ची नहीं हो। ईशान को तुमने खुद पसंद किया है, शादी की बात भी खुद ही कर लेना। अब जमाना आगे बढ़ गया है, आप दोनों थोड़ी देर के लिए तो आ जाते ना। तो अरे हमारा इस पार्टी में जाना बहुत जरूरी है बेटा। तुम शादी की डेट फिक्स कर लो, तुम्हारे पापा और मैं शादी में तो उनसे मिलेंगे ही। चलो अब ना हमें देर हो रही है, हम तुमसे लंदन से आने के बाद मिलेंगे। क्या हुआ, फिर से किसी काम में फंस गए क्या? हाँ, उन्हें किसी जरूरी पार्टी में जाना है। कोई बात नहीं, हम सब बैठकर शादी की बात कर लेते हैं। चलो। तुम्हारे मम्मी पापा क्या सोचेंगे? हाँ। अरे कुछ नहीं सोचेंगे, उन्हें पता है कि तुम्हारे मम्मी पापा बहुत बिजी रहते हैं और मेरी फैमिली भी तो अब तुम्हारी फैमिली है ना। ज्यादा मत सोचो, चलो अंदर। गीता बहुत संकोच के साथ अंदर जाती है। उसका चेहरा देखकर सब समझ जाते हैं, इसलिए उससे कोई भी कुछ नहीं पूछता और सब उसका मूड ठीक करने में लग जाते हैं। गीता, आओ बैठो बेटा। बताओ अगले महीने की कौन सी तारीख तय करेंगे हम? हाँ भाभी, और आप बताओ आपको कैसी एंट्री चाहिए? और संगीत की जिम्मेदारी सब मेरी। ऐसे गीत बजाऊंगा कि सब लोग झूम उठेंगे। अरे गीता बेटा चिल करो, हम सब है ना। तुम दोनों की शादी ऐसी होगी कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। जी। गीता की मॉम और डैड पहले से ही काफी बिजी रहते थे, इसलिए उसने अपनी शादी की तैयारियां भी खुद ही की थी। वो बचपन से ही काफी इंडिपेंडेंट लड़की थी, उसे सब कुछ अपने आप संभालने की आदत थी। लेकिन ईशान का परिवार गीता को कुछ ज्यादा ही प्यार करता था, इसलिए उसे हर बात पर फोन करता और उसे मदद करने के लिए कहता। अरे नहीं मम्मी जी, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैंने अपनी सारी शॉपिंग कर ली है। अरे पुत्र, तूने अकेले क्यों कर ली? पिंकी और मैंने बुला लेती, हम करवा देते ना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे अपनी पसंद के कपड़े और चीजें ही लेना पसंद है, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ हो गया है। अरे ऐसे कैसे? हाँ, बहन जी और भाई साहब भी बिजी रहती हैं। मैं और पिंकी आज शाम को आ जाएंगे तेरे साथ, चलेंगे ठीक है? हम तीनों शॉपिंग साथ करेंगे, साथ में चाट भी खा कर आएंगे। अरे सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले सब कर लूंगी। अरे तुझे शर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, हम आ जाएंगे, तो तैयार रहना ठीक है? लेकिन मुझे अकेले शॉपिंग करना पसंद है। गीता की शादी की शॉपिंग में और बाकी कामों में भी ईशान का परिवार उसका साथ दे रहा था, या यूं कहे कि इंटरफेयर कर रहा था, जो कुछ हद तक गीता को पसंद नहीं आ रहा था। नहीं रोहन, ये सारे तो सिर्फ पंजाबी सॉन्ग्स हैं, कुछ बॉलीवुड सॉन्ग्स भी डालने चाहिए हमें। अरे भाभी आप देखिएगा मैं कैसे संगीत में रौनक लगा देता हूँ। और हाँ, हम ना गुलाब के फूल लगाएंगे। गुलाब के? लेकिन मैंने तो लेसेस लिखे थे ना। अरे भाभी, यहाँ गुलाब के फूल अच्छे लगेंगे, ऐसे आप आएंगे ना तो हम आपके ऊपर ऊपर डालेंगे, कितना अच्छा लगेगा ना। मुझे नहीं लगता अच्छा लगेगा, वो सारे फूल हमारे कपड़ों पर मेकअप पर लग जाएंगे। पिंकी, गीता को ये सब पसंद नहीं है तो रहने देना ठीक है, उसे जैसा करना होगा वो कर लेगी। हाँ ठीक है भाई, मैं कुछ और देख लेती हूँ फिर। हाँ, तुम परेशान मत हो, ये सब लोग ना तुम्हारे आने से बहुत खुश है ना, इसलिए सब लोग तुम्हारा हाथ बटाना चाहते हैं।
हाँ, लेकिन तुम्हें पता है ना, मुझे अकेले काम करना पसंद है। मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे काम में हाथ डाले। हाँ भाई ठीक है, मैं उन्हें समझा दूंगा कि तुम चिंता मत करो। अब तो स्माइल कर दो। ईशान गीता को अच्छे से जानता था, लेकिन उसका परिवार गीता के स्वभाव और नापसंद को नहीं समझ पा रहा था। और सब तो पंजाबी फैमिली की तरह बिंदास होकर बस उसके पीछे ही लगे हुए थे। और अब तो गीता शादी करके इसी घर में आ गई थी। अब सब तो लोग उसके आगे पीछे ही घूमते। पिंकी, रोहन, चलो अब गीता और मैं बहुत थक गए हैं, तुम दोनों भी अपने कमरे में जाओ। क्या भैया, भाभी क्या आती है, आप तो हमें कमरे से निकाल रहे हो? हाँ भैया, अभी रात के 11 ही तो बजे हैं, बैठते हैं ना थोड़ी देर। गीता ईशान को गुस्से से देख रही थी, जिसे देखकर ईशान समझ गया था कि गीता को अब ये सब पसंद नहीं आ रहा था। रोहन, पिंकी, मैंने कहा ना, अभी तुम लोग अपने कमरे में जाओ। अब गीता बहुत थक गई है, उसे आराम करना है। भाभी, मैं आपके सर में तेल लगा दूं, आपको अच्छा लगेगा? नहीं, मुझे बस थोड़ी देर ना आराम करना है। ठीक है भाभी, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अरे चलो अब निकलो, दोनों हो, जाओ जाओ। अरे हाँ हाँ, जा रहे हैं, इतनी भी क्या जल्दी आपको? हाँ। ईशान ने फाइनली रोहन और पिंकी को कमरे से भेज दिया था, लेकिन गीता इन सब से काफी नाराज हो गई थी। जब से हमारी शादी पक्की हुई है, तब से तुम्हारे घर वाले तो जैसे हमारे पीछे ही पड़ गए हैं। भाभी ये, भाभी वो, गीता बेटा ये, गीता बेटा वो, फेविकोल की तरह चिपक गए हैं मुझसे। तुम्हें पता है ना, मुझे ये सब पसंद नहीं है ईशान। मैं समझता हूँ, लेकिन वो लोग भी बहुत खुश हैं और वो अपनी खुशी तुम्हारे साथ बांट रहे हैं। बस खुशी, मैं समझती हूँ, लेकिन ये सब ज्यादा चिपकना ना मुझे पसंद नहीं है। प्लीज उनसे कह देना। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, तुम गुस्सा मत हो, मैं उन्हें धीरे धीरे समझा दूंगा। अभी हमारी नई नई शादी हुई है ना, मैं उन्हें समझा दूंगा सब। ठीक है, तुम्हें ये सब पसंद नहीं आया। गीता के ससुराल में किसी को प्राइवेसी का नाम नहीं पता था। वे तो बस गीता को अपना मनाने लगे थे, इसलिए हर छोटी बात में या तो उसके कमरे में चले जाते या उससे पूछने लग जाते। अरे गीता पुत्र, तू तो कुछ खा ही नहीं रही है, ये ले पुत्र, पराठे खा, मक्खन पा के मजा आ जाएगा। नहीं मम्मी जी, मुझे इतना भारी नाश्ता करने की आदत नहीं है, मैं ये फ्रूट से खा लेती हूँ। अरे फलों से कोई पेट भरता है क्या भला? तू ये खा, आलू के परांठे, और हाँ ये चीज के परांठे, ये ले पुत्र। नहीं नहीं मम्मी जी। अरे भाभी, आप वजन की चिंता मत करो, आप यूं ही कितनी पीठ है, अरे खा के पीठ है, इतनी पतली सी लगी पड़ी है। हाँ मेरी बहू, तू पुत्र ठीक से कुछ खाती नहीं ना, इसलिए कमजोरी आ गई है। नहीं नहीं, आज से मैं ना तुझे भूखा नहीं रहने दूंगी, कभी भी नहीं। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है मम्मी जी। हाँ माँ देखो ना, तो कैसी कमजोरी आ गई भाभी को। एक काम करो, आप इन्हें ना अपने हाथों से खिलाओ खाना। हाँ तू सही कह रहा पुत्र, हाँ आज तो मैं तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी खाना, कुछ भी हो जाए। अरे माँ, गीता कह रही है ना, उसको रहने दो। अरे तुझे नहीं पता तो चुप कर। तो गीता पुत्र का ध्यान रखता नहीं है। ला पुत्र, चल मुंह खोल पुत्र, चल। गीता को इतना भारी नाश्ता खाने की आदत नहीं थी, फिर साधना ने उसे जबरदस्ती इतना खाना सारा नाश्ता खिला दिया था, जिसके बाद उसके पेट में दर्द होने लगा था। मैंने कहा था मुझे इतना भारी खाना खाने की आदत नहीं है, फिर भी मम्मी जी ठूस ठूस कर खिला दिया। अपनी ये लो दवाई खा लो, ये लो पुत्र। अरे मुझे तो ब्रेकफास्ट करने की आदत भी नहीं है, वो हमेशा से ही बिजी होती है, इसलिए हम कभी भी ब्रेकफास्ट नहीं खाते थे। कभी कभी तो मैं पूरा दिन कुछ नहीं खाती थी। अरे ठीक है, लो दवाई ले लो, पहले थोड़ा आराम करो। चलो, पता नहीं क्यों सब लोग मुझसे चिपके रहते हैं। अरे मैंने कहा ना, सबसे पहले दवाई लो पहले, और चलो आराम कर लो। गीता जितना अकेलापन ढूंढती, सिंह परिवार उतना ही उसके पास आता, जिससे अब वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगी थी। हाँ ये अब घर का सारा काम हो गया, अब मैं ना अपने कमरे में बैठकर आराम से फोन कुछ पर देख लेती हूँ या कुछ बुक पढ़ लेती हूँ। भाभी क्या कह रही हो आप? अरे यार, ये फिर से आ गई ये लोग। अरे पुत्र, तू यहाँ अकेले क्यों बैठी है? हमारे साथ बैठ, चल के हम सब मिलकर टीवी देखते हैं। नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ। लगता है मम्मी, भाभी को इस नए घर में ना अकेलापन लग रहा है ना भाभी? नहीं नहीं नहीं, अकेलापन नहीं अरे नहीं, अरे आप लोग, चलो भाभी, कुछ नहीं। मैं, अरे क्या कर रही हैं आप? अरे मैं कुछ नहीं, मैं बस बुक्स पढ़ रही थी। अरे बेटा चल पुत्र, हमें तुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं, हम तुझे कंपनी देते हैं। अब बताओ क्या करना है, अब बताओ कौन सी बुक पढ़ रही हो? अरे ये तो इंग्लिश बुक है। ओए मैंने सब आता है, तुझे क्या पता? हाँ चल पढ़कर सुना क्या लिखा है। ये इंग्लिश बुक नहीं है, फ्रेंच बुक है। तेनू फ्रेंच भी आती है पुत्र? हाँ हाँ जी, जब मम्मी पापा मुझे अलग अलग क्लासेस पर भेजते रहते थे ना, इसलिए देखा। अरे कितनी होशियार है मेरी बहू। एक तुम दोनों नालायक, कुछ नहीं आता तुम दोनों को। गीता, तो इन दोनों को भी सिखा देना थोड़ा बहुत। मैं, अरे कल से तुम दोनों भाभी के साथ पढ़ाई करना, समझे? लेकिन मैं, चलो भाभी अब ये बुक छोड़ो, हम सब ना टीवी पर कोई फिल्म देखते हैं।
अरे लेकिन मुझे ये पढ़ना है। चलो ना भाभी, मजा आएगा ना। यहाँ कोई मेरी सुनता क्यों नहीं है? जिसे देखो चिपकता ही रहता। गीता का पूरा दिन सबके साथ बीत रहा था, इसलिए आज वो बहुत ज्यादा गुस्सा थी, क्योंकि उसे अकेले में वक्त बिताना था, जैसे वह हमेशा करती थी। अरे तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? सब लोग तुम्हें प्यार ही तो कर रहे हैं ना, कुछ कह तो ना रहे। लेकिन चिपकने की तो हद होती है ना। मुझे ये सब पसंद नहीं है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी फैमिली तुम्हारे साथ इतना अच्छा बर्ताव कर रही है और तुम हो कि उन्हें भला बुरा कह रही हो। मैं उन्हें बुरा नहीं कह रही हूँ, लेकिन मुझे ये ना चिपकने टाइप फैमिली पसंद नहीं है। मैं हमेशा से ही अकेली रही हूँ। मुझे अपना काम खुद करने की आदत है। मुझे ये सब तुम्हारी प्रॉब्लम पता है। तुम ये इतना अकेली रह चुकी हो कि अब तुम्हारे पास आसपास लोग पसंद ही नहीं है आते, है ना? मैं भी तुम्हारे करीब अकेलापन दूर करने ही आया था गीता। अपने तुमने लेकिन तुम हो कि किसी की बात तो सुनने को तैयार ही नहीं हो। तो ठीक है, अगर यही बात है तो फिर आज के बाद हम में से कोई भी तुम्हारे पास नहीं आएगा, ठीक है? तो मैं अकेला रहना, ठीक है? रहो अकेला। नहीं अरे ठीक है। मेरी चिपकू फैमिली तुम्हारे पास गीता कुछ देर के लिए चुप खड़ी हो जाती है, फिर उसे थोड़ा सा चक्कर आने लगता है। गीता तुम ठीक तो हो ना? अरे तुम्हें तो तेज बुखार है, तुमने बताया कि नहीं? नहीं, मुझे किसी को तकलीफ देना पसंद नहीं। हे भगवान, तुम यही आराम करो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ। गीता की तबीयत की बात को सुनकर सब लोग काफी परेशान हो गए थे, इसलिए सब लोग उसके पास आ जाते हैं। अरे पुत्र, तूने बताया नहीं तुझे बुखार है? इतना भी कोई खास नहीं है मम्मी जी, मैं ठीक हूँ। अरे ऐसे कैसे? मेरी बच्ची अभी चक्कर खाकर गिरने वाली थी। मुझे कितना बुरा लग रहा है। अरे मम्मी जी, आप रो क्यों रही हैं? मैं ठीक हूँ, कोई ना। अभी तू चुपचाप से लेट जा, मैं तेरे सर पर ना ठंडे पानी की पट्टी कर देती हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे चुप, तेरी माँ हूँ, कोई बात नहीं, सुनेंगी मैं तेरी, समझा? चल सो जा। आप भाभी, आप आराम करो, हम ना कल फ्रेंच सीखेंगे। आपने हाँ भाभी, पहले हिंदी तो सीख लें। साधना और पूरा परिवार साथ पूरी रात गीता के पास ही बैठी रहा। साधना उसके माथे पर पट्टी करती रही, जिसे देखकर गीता को वे दिन याद आ रहे थे जब वे अपने घर में बीमार अकेली होती थी और उसके पास कोई भी नहीं होता था। उसे एहसास होता है कि वे जिंदगी में यही तो ढूंढ रही थी, सबका प्यार, सबका साथ। और जब आज उसे ये सब मिल रहा है तो वे उसे नकार रही थी। गीता सास को अपने पास देखकर उसकी गोद में सर रखकर सो जाती है। अगले दिन पिंकी और रोहन साधना से लड़ रहे थे। मम्मी, आप हमेशा उसी से ही हाथों से खिलाते हो। नहीं, आज मम्मी के हाथ से पहला निवाला मैनू ही खाना है। मैं उनका लाडला हूँ। नहीं, मैं लाडली हूँ, वो पहले मुझे ही खिलाएंगे। संजय, अरे हाथ में निवाला पकड़े खड़ी हूँ, तुम दोनों लड़ रहे हो। मम्मी जी के हाथ से तो मैं खाऊंगी और कोई नहीं। भाभी आप? हाँ, तुम दोनों ने बहुत प्यार लूट लिया। मम्मी जी पापा जी का अब सारा प्यार मैं किसी के साथ बांटने नहीं दूंगी। अब तो लगता है कि भाभी ही मम्मी की फेवरेट बनने वाली है। गीता, तुम ये सब तुमने सही कहा था। मुझे अकेले रहने की इतनी आदत हो गई थी कि कोई मुझे प्यार करे तो भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे समझ में आ गया, मैं जो अकेली रही थी ना, वह मेरा प्यार सा चिपकू ससुराल ही तो है। वाह भाभी, क्या नाम दिया है आपने! हाँ, हमारे परिवार को चिपकू फैमिली। अरे नाम तो मैंने फेविकोल ससुराल दिया था आप लोगों को, फेविकोल ससुराल। हाँ, लेकिन अब मैं आप भी सबकी फेविकोल की तरह चिपक गई हूँ ना। हाँ, अब आप लोग चाहे भी तो आपसे अलग नहीं होंगी मैं। माँ जी, आपको चलेगा ना फेविकोल जैसी बहू? हाँ बताइए माँ जी, मैं हूँ आपकी फेविकोल जैसी बहू। जी अरे बिल्कुल, मेरे चारों बच्चे मुझे बहुत प्यारे हैं। आज से तुम्हें अकेला फील करने की कोई जरूरत नहीं है। आज और सब गले लग जाती हैं। अरे भाई, मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं भी तो फेविकोल ससुराल का हिस्सा हूं ना। अरे आप तो सबसे बड़े फेविकोल हैं, आज तक मिठाई का पीछा नहीं छोड़ा। बोलो। अरे पीछा तो तुम्हारा भी नहीं छोड़ा मैंने। वाह पापा, वाह, क्या लाइन बोली है आपने। हाँ, मजा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल बज स्वैग को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।